बिहार की मिट्टी से जुड़े लोक गायन और भजन संगीत से देश भर में अपनी पहचान बनाने वाली लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर अब राजनीति के मैदान में उतर सकती हैं। भाजपा नेताओं से हाल ही में हुई उनकी मुलाकात ने इन अटकलों को और भी मजबूत कर दिया है कि भाजपा उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देकर चुनाव लड़ा सकती है। 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर का सफर बेहद प्रेरणादायी रहा। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी के रहने वाली मैथिली ने महज 11 साल की उम्र में जी टीवी के मशहूर शो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। तभी से वे राष्ट्रीय स्तर पर छा गई। वे सिर्फ भोजपुरी और मैथिली लोकगीतों की पहचान नहीं बल्कि देश विदेश में होने वाले सांस्कृतिक आयोजन की नियमित चेहरा बन चुकी है। राजनीति में उनके नाम की चर्चा तब शुरू हुई जब भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनकी मुलाकात की तस्वीर सामने आई। तावड़े ने इस मुलाकात की फोटो साझा करते हुए ट्वीट किया, 1995 में लालू राज के दौरान जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर बदलते बिहार को देखकर वापस आना चाहती है। हमने उनसे आग्रह किया है कि बिहार की जनता और विकास के लिए वे अपना योगदान दें। तावड़े ने उनके भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। इस बयान के बाद सियासी हलचलें और तेज हो गई। भाजपा युवाओं और खास तौर पर सांस्कृतिक जुड़ाव रखने वाले वोटरों को साधने के लिए मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतार सकती है। सबसे अहम सवाल ये है कि मैथिली ठाकुर किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। चूंकि वे मधुबनी जिले के बेनीपट्टी के रहने वाली हैं, इसलिए सीट का नाम सबसे पहले चर्चा में है। लेकिन यहाँ भाजपा के दिग्गज नेता और मौजूदा विधायक विनोद नारायण झा पहले से सक्रिय हैं। 68 वर्षीय विनोद झा 1977 के बीजेपी आंदोलन के बाद विधान परिषद रह चुके हैं। हालांकि उम्र के लिहाज से उनका राजनीतिक भविष्य कमजोर बताया जा रहा, लेकिन भाजपा में ऐसे नेता भी हैं जो 70 से ऊपर की उम्र में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में पार्टी का झा का टिकट देना आसान नहीं होगा। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भाजपा मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ाती है या पार्टी की एक बड़ी रणनीतिक चाल होगी। भाजपा युवाओं और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए लंबे समय से नए चेहरे तलाश रही है और मैथिली ठाकुर का चेहरा उस रणनीति में फिट बैठता है। साथ ही उनकी लोकप्रियता सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश प्रवासी भारतीयों में भी उनका बड़ा फैन बेस है, जिसे भाजपा को चुनाव प्रचार में एक सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव मिलेगा। हालांकि पार्टी के भीतर ये सवाल भी उठ रहा कि क्या एक लोक गायिका अचानक राजनीति में आकर जमीनी स्तर पर वोटरों से जुड़ पाएंगी। समर्थकों का कहना है कि जनता पहले से ही उन्हें बिहार की बिटिया मानती है और उनकी सादगी व लोकप्रियता उन्हें आसानी से लोगों के दिलों तक पहुंचा देगा। फिलहाल भाजपा की ओर से इस पर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में मैथिली ठाकुर का नाम लगातार गूंज रहा। संगीत की दुनिया से सियासत की राह पर उनके कदम बढ़ने की संभावना ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी। आप इस खबर को किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।